नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस मतलबी दुनिया में सब मतलब के साथी हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो मतलब के साथी नहीं हैं, जिन्होंने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी बहुत ज़्यादा हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। धर्मेंद्र जी, इस वक्त हम बात करें दुनिया की तो अपने खुद के ही अपने नहीं होते, और आप पराए होकर भी लोगों के अपने हैं। कैसे? नमस्कार प्रिया जी। एक्चुअली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, डेरा सच्चा सौदा। जी। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है और हमारा यही मकसद रहता है कि कोई भी हमको जो ज़रूरतमंद इंसान मिलता है हम उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सहायता हो। जैसे हम कुछ कुछ जैसे कार्य करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किसी को भी अगर ब्लड की ज़रूरत होती है, मैं जैसे जयपुर में रहता हूँ तो किसी भी हॉस्पिटल से अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट आती है, चाहे वो प्लेटलेट्स हो चाहे वो होल ब्लड की ज़रूरत हो, तो हमारा जो ग्रुप है हमेशा तैयार रहता है और उसी टाइम जब भी उसको ज़रूरत होती है हम ब्लड उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस कार्य के दौरान मैं भी अभी तक 68 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 68 बार आपने ब्लड डोनेट कर दिया है? हाँ, 68 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और हम ये नहीं देखते कि दिन है या रात है, हमको जहाँ से भी सूचना मिलती है कि किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत इमरजेंसी केसेस आते हैं हमारे पास, तो हम तुरंत वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ये जज्बा आता कहाँ से है? क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए एक जज्बा चाहिए होता है धर्मेंद्र जी, हर किसी के बस की बात नहीं है। कहाँ से लाते हैं जज्बा? मैम, कई लोगों से मैं मिला हूँ। जब 20-22 साल का था तब से मैंने ब्लड देना शुरू किया है। तो पहली बार जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो मैंने देखा जिस परिवार को मैंने ब्लड दिया था पेशेंट को, तो उस परिवार के जो मेंबर थे बहुत खुश थे और वो मेरे को इतनी दुआएं दे रहे थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैंने एक जान बचा ली है, एक जीवन दान दे दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे, मेरे को दुआएं दे रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे लगा कि करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जब हम किसी को महसूस करते हैं, उनके साथ जब हम मिलते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा काम किया है, कितने पुण्य का काम किया है। तो मैं जब भी ब्लड डोनेट करता हूँ तो मुझे हमेशा यही एहसास होता है कि वास्तव में मैंने एक जीवन दान किया है, जीवन बचा लिया है मैंने। और मुझे उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलती है, जो मेरे साथ जो वो बात करते हैं, उनके जो खुशनुमा मैं चेहरे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक जिंदगी बचाना सबसे बड़े काम होता है। मतलब कहते हैं पुण्य का काम ही सबसे बड़ा यही है कि आपने किसी की जान बचा ली है। धर्मेंद्र जी, आपका नाम धर्मेंद्र नहीं, आपका नाम होना चाहिए समाज सेवी धर्मेंद्र जी। थैंक तो यू। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप मैंने सुना, जब मैं अपनी टीम से बात करी थी उन्होंने भी मुझे बताया, बाकी भी पहले जो है मैंने चर्चा करी थी अपने लोगों से, तो उन्होंने बताया कि आप जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां, उनकी शादी भी करवाते हैं और मदद भी करते हैं उन सब चीज़ों में भी। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि जी। कोई भी हमको ज़रूरतमंद मिलता है, हम जिस तरह से भी उसकी सहायता कर सकते हैं हम करते हैं। जी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अभी बात करी कि गरीब लड़कियों की शादी करवाना, तो हमको लगता है कि कोई नौजवान लड़की है और उसके गरीब परिवार है, तो हम उसकी यथासंभव सहायता करते हैं, पैसों से मदद करते हैं उसके, और जो भी सहायता बन पाती है हम हमारे जो डेरा सच्चा सौदा ग्रुप है उसकी तरफ से जो भी हम मेंबर्स हैं मिलके उसकी सहायता करते हैं। और बाकी ट्री प्लांटेशन बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। 15 अगस्त के दिन लगभग लाखों की संख्या में जो ये सेवादार हैं ये पेड़ लगाते हैं, तो हम भी उसका एक हिस्सा है। तो पेड़ लगाने के बाद ये नहीं है कि पेड़ लगा के छोड़ दिया, उसकी जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसकी पूरी सार संभाल भी करते हैं एक बच्चे की तरह। तो ये भी एक अभियान है। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम आप इसको कह लीजिए कि शायद ही ऐसा किसी ने किया हो कि जो वेश्याएं होती है जिनको मजबूरीवश इस धंधे में डाल दिया जाता है, तो हमारी जो टीम है वो उसको पहले एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह उससे जाती है, मिलती है, बात करती है, फिर उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे, आपको इस नरक भरी ज़िंदगी से हम बाहर निकालने के लिए आए हैं। तो जब वो कन्विंस हो जाती है पूरी तरह से, तो फिर हम उसको लेके जाते हैं, उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाता है अगर ज़रूरत है तो, और उसके बाद उनकी शादियां करवाई जाती है, अच्छी फैमिली में शादी करवाई जाती है। अगर उनके बच्चे हैं
तो बच्चे भी वो स्वीकार करती है जिनके साथ जो इनकी शादी करवाई शादी किससे करवाई जाती है, मतलब कौन लोग होते हैं वो? यही हमारा डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार होते हैं, इन्होंने प्रण कर रखा है, मतलब फॉर्म भी भरा हुआ है कि हम ऐसी लड़कियों के साथ शादी करेंगे जिनको समाज गलत नज़र से देखता है या मजबूरीवश जो इस धंधे में चली गई है, तो हम प्रण करते हैं कि हम ऐसी लड़कियों के साथ शादी करेंगे। धर्मेंद्र जी, इस समय शादी की हमने बात करी, महिलाओं, आपने बताया कि ऐसी जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आप शादी करवाते हैं। पर अगर शादी की बात करी जाए तो आज के समय में तो शादी का एक अलग ही देखने को मिलता है, विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो उन मर्दों के ऊपर कैसे विश्वास रखा जा सकता है, क्योंकि वो महिला ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें सहन कर चुकी है, और उस महिला को एक और पराये मर्द पर विश्वास करना पड़े, ये कैसे करवाते हैं आप लोग? सबसे पहली बात तो जब हम उनसे मिलते हैं, पहली बार जब हम मिलते हैं, तभी मेरे को लगता है कि जब वो हमारी बात मानती है, हम पे विश्वास करके एक बार हमारे साथ आ जाती है, और जब हम उसका पूरी तरह से देख रेख करते हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, हम उनके साथ काफ़ी दिनों तक रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई उसको विश्वास की या ऐसी कोई बात हो कि उसको विश्वास ना हो, क्योंकि हम उसकी पूरी तरह से सहायता करते हैं उसको। और भी ऐसे एग्जाम्पल हम दिखाते हैं कि आप जैसी और कितनी लड़कियां हैं जिनका घर बस चुका है और वो कितना खुशी से अपनी ज़िंदगी में जी रही है, तो इस तरह से उनको विश्वास आ जाता है। धर्मेंद्र जी, आप पूरा समय जो है अपना समाज सेवा करने में बिता देते हैं, तो आप आर्थिक रूप से अपने परिवार को कैसे पाल रहे हैं, कैसे पालन पोषण करवा पा रहे हैं? देखिए, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है, जब मैं थोड़ा सा अपना कैरियर की तरफ आया था, तो मेरे अंदर ऐसी भावना थी कि मैं अपना ज़्यादातर टाइम समाज सेवा के लिए ही निकालूंगा। तो मेरे को जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मौका, मतलब सेवा का मौका मिलता है, किसी की भी सहायता करने का मौका मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उसकी सहायता करूँ। अब बाकी ईश्वर जानता है कि मेरे बाकी काम कैसे बनते चले जाते हैं, वो ईश्वर, मुझे विश्वास है कि वो ईश्वर खूब बनते ऐसे चले जाते हैं धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप मदद कर रहे हैं लोगों की, वो लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, यही है कि जो लोगों की दुआएं हैं, जो आशीर्वाद है, उनकी वजह से मेरे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। कभी कोई परेशानी नहीं आती है, और परिवार में बहुत खुश हैं हम। परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा मेरा बेटा है और मेरी गुड़िया है। गुड़िया मेरी 8 साल की है और मेरा बेटा 8वीं क्लास में है, 8th क्लास में, और मेरा बड़ा बेटा है वो 10th क्लास में है अभी। तो बच्चों के अंदर भी ये भावना होगी समाज सेवा की? बच्चों के अंदर भी ये भावना है, और वो भी जब भी मौका मिलता है वो मेरे साथ जाते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन में हैं या और कोई समाज सेवी कार्य होता है तो वो मेरे साथ में रहते हैं हमेशा। आप मुख्य मध्यम लोग जो होते हैं उनकी भी मदद करते हैं, जो थोड़े से मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, घर अपना छोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशंस पे चले जाते हैं, कोई फैमिली उनको निकाल देती है, उन लोगों की भी आप मदद करते हैं? हाँ, ये भी हम करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो ऐसे मंदबुद्धि लोग होते हैं और कोई सहारा नहीं होता है उनका, मतलब समाज भी उनको एक तरह से नकार देता है, और पता नहीं किस तरह की जो नरक जैसी ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं। सड़कों पे ही सो जाते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, नीचे गिरा हुआ कचरे में से उठा के खा लेते हैं, तो बहुत ही दयनीय ज़िंदगी होती है उनकी। तो उनके लिए भी हमने एक अभियान चलाया हुआ है। तो हमेशा करते हैं कि पहले ऐसे लोगों की हम 1-2 दिन तक रेकी करते हैं, उनको समझते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करने लगते हैं। कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं होती है, जानबूझ के या और कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम उसका पता करते हैं कि ये वास्तव में मजबूर है, तो उसके बाद हम उसको लेके आते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, उसको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है, मतलब अगर डॉक्टरी मुआयना करवाना होता है, कोई बीमारी वगैरह हो, वो भी करवाते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसके साथ घुलते मिलते हैं, फिर पता करते हैं कि कहाँ का रहने वाला है, क्या प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें पता करने के बाद जब हमको कहीं से लगता है कि इसके घर परिवार का पता चल रहा है, तो हम उसके परिवार तक उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। और हम ऐसे कई लोगों को मिलवा चुके हैं उनके परिवारों से, और उसके बाद जो देखने को खुशी मिलती है ना, मतलब वो कहने सुनने से परे है। अभी फ़िलहाल ही 10-15 दिन पहले हमने एक मंदबुद्धि व्यक्ति को उसके परिवार से मिलाया। वो 20 साल से लापता था, 20 साल से अपने परिवार से दूर था वो, और हमको एक गली में वो पड़ा हुआ मिला। हमने उसको 2-3 दिन तक खाना खिलाया, फिर उसको नहला धुला के
डॉक्टरी चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन ही बहुत कम था, 4 ग्राम ही बचा था। तो हमने पहले उसको 3 यूनिट ब्लड डोनेट किया और उसके बाद 10-15 दिन तक सार संभाल करने के बाद हमको पता चला, हमने काफ़ी भागा दौड़ी करी। भागा दौड़ी का मतलब दिल्ली भी गए हम उसके घर परिवार का पता करने के लिए। फिर फाइनली पता चला कि वो जयपुर में उसकी बहन रहती है। तो फिर कहीं से नंबर भी मिला हमको, फिर बात करवाई, उसकी वीडियो कॉल पे बात करवाई, फिर हम उसके घर ले जाके और उसके परिवार को सौंप दिया। तो बहुत खुशी हुई। 20 साल के बाद उस जो एक व्यक्ति है अपने परिवार से मिला था और 20 साल तक पता नहीं उसने कितने दुख सहे थे, कैसी नरक भरी ज़िंदगी उसने जी होगी। मैं सोच भी नहीं सकता कि 20 साल उसने कैसे निकाले होंगे सड़कों पर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने से कि एक अपने परिवार से छिन गया और 20 साल बाद अपने परिवार से आप लोगों ने मिलवाया है। और हम भी कामना करते हैं कि आप ऐसे अपना काम करते रहें, ऐसी आपकी टीम आगे बढ़ती रहे। बट धर्मेंद्र जी, आपसे एक मेरा आखिरी प्रश्न है कि इतना सब आप कर रहे हैं तो जो लोग हैं आप लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं? क्योंकि आपने बताया कि डेरा सच्चा सौदा जो आपका पूरा एनजीओ है, टीम है आप लोगों की, आप लोगों को बताते कैसे हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं? कोई तरीका, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, किसी को मदद की आवश्यकता हो, कोई इस समय स्क्रीन पर देख रहा हो हमें, तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वैसे तो जब भी हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम सोशल मीडिया पर ज़रूर डाल देते हैं। और सोशल मीडिया पर डालने का हमारा पर्पज़ ये नहीं होता कि हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये होता है कि लोगों को पता चले कि इस तरह का भी कोई ग्रुप है जो इस तरह की सेवाएं करता है। तो इसीलिए तो वहाँ से हमारे पास सूचना मिल जाती है। बाकी हमारा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो हर जगह पर इस ग्रुप के लोग हैं। तो जहाँ पर भी ऐसी सूचना मिलती है तो पहले तो हमें वही बता देते हैं। और बाकी जो ये सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चलता ही है कि ये जो ग्रुप है वो इस तरह की सेवा करता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी, आपकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपने क्या कुछ पढ़ाई की हुई है? क्या मतलब, देखिए आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए किसी पढ़ाई की आवश्यकता तो नहीं है, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या रही है? मैम, मैंने बीटेक किया है IIT दिल्ली से। आप IITian हैं? IIT दिल्ली से मैंने बीटेक किया है जी। 2007 पास आउट हूँ मैं। और उसके बाद मैं अभी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, आर्थिक रूप से आप वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा इन्वेस्ट भी आप अपनी फैमिली के साथ साथ एनजीओ में भी कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। समाज के लिए कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आप बताए, आपने इतनी सारी तमाम जो बातें हैं वो की हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जो आपका एनजीओ है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी के साथ हम आपके लिए और ऐसे नए पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे, ऐसे नए नए लोग लेकर आते रहेंगे, पर बने रहिए आप हमारे साथ। और अगर आप लास्ट कोई मैसेज देना चाहें धर्मेंद्र जी हमारे लिए, प्लीज़। थैंक यू मैम, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। और मैं अंत में यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, और अगर जीना है तो दूसरों के लिए जी के देखो, कितनी खुशी मिलती है आपको। और जब भी आपको कहीं पर भी मौका मिलता है, कहीं पर भी ऐसा अवसर मिलता है कि कोई लाचार है या ज़रूरतमंद है जिसको सहायता की ज़रूरत है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ऐसा मौका कभी मत चूकिए और ज़रूर उसकी सहायता कीजिए। थैंक यू।